कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया कि कल्चरल लेगेसी क्या है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो इसको मैंने 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू। सबसे पहला कल्चरल लेगेसी वाज इन द फॉर्म ऑफ स्टेज प्लेस। सो उस समय पर स्टेज प्लेस होने लगे and acted on political and revolutionary themes. So what used to happen was ये फ्रांस के रेवोल्यूशन को समझाने के लिए वहाँ पर स्टेज प्लेस होने लगे। उन नाटक के द्वारा दिखाते थे कि वहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है, वहाँ के रेवोल्यूशनरी थीम्स कैसे हैं। तो पहली लेगेसी क्या हो गई कि हम लोग आज की डेट में भी स्टेज प्लेस को फॉलो करते हैं। अब कोई रेवोल्यूशन होता है या कुछ भी होता है, सो वी यूज टू एनैक्ट इट थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेज प्लेस। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलेंडर। उस समय का जो कैलेंडर था वो एक रेवोल्यूशनरी कैलेंडर बनाया गया था। रेवोल्यूशनरी कैलेंडर कैसे बनाया गया था, यानी कि जैसे अभी इंडिया में क्या होता है कि 7 डेज का 1 वीक होता है, तो उधर उन्होंने क्या किया कि 10 डेज के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उसमें से 5 डेज उन्होंने पेट्रियोटिक डेज के लिए रखे थे कि देशभक्ति के 5 पेट्रियोटिक डेज। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग। तो आज की डेट में भी हम ऐसे करते हैं, कैलेंडर्स के थ्रू एम्फेसाइज करते हैं। जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था तो हम कैलेंडर्स के थ्रू शो कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सिमिलर मैनर में देयर वर रेवोल्यूशनरी सिंबल्स। रेवोल्यूशनरी सिंबल्स अलग अलग तरीके के वो यूज़ कर रहे थे। सो सिमिलर मैनर में हम लोग भी यूज़ करते हैं आज की डेट में। सो दिस इज़ वन ऑफ द कल्चरल लेगेसी। न्यूज़पेपर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कल्चरल लेगेसी। जैसे लाइक पेट्रियोटिक फ्रांसाइज, फ्रेंच पेट्रियट्स करके एक न्यूज़पेपर है, यानी कि वहाँ की देशभक्ति को एम्फेसाइज करने के लिए क्या न्यूज़पेपर का नाम रखा गया, फ्रेंच पेट्रियट्स। तो इसी तरीके से जैसे आपका द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो उसमें बेसिकली जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो हिंदूज को एम्फेसाइज करने के लिए कि कैसे ब्रिटिश ने उनके ऊपर बिल्कुल अत्याचार किया था, तो वो सारी चीज़ें सिंबलाइज करने के लिए न्यूज़पेपर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव ड्रामा। अलग अलग फील्ड में ड्रामाज होते थे स्टेज प्लेस के थ्रू। सो दैट ऑल्सो सिंबलाइज द कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रांस। देन आर्ट। आर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके अंदर पोर्ट्रेट्स ऑफ लीडर्स, अलग अलग लीडर्स के पोर्ट्रेट्स बनाए गए। सिमिलर मैनर में हम इंडिया से रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के जैसे पोर्ट्रेट्स बनाए गए। तो वहाँ पर जो फ्रांस के जो पॉपुलर लीडर्स थे उनके पोर्ट्रेट्स बनाए गए। देन देयर वर थाउजेंड्स ऑफ प्रिंटेड इमेजेस, बहुत सारी प्रिंटेड इमेजेस थी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा द कल्चरल लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कल्चरल लेगेसी का मतलब ये है कि वहाँ के कल्चर से हमने क्या क्या लिया। सो हमने क्या क्या लिया, वहाँ का स्टेज प्ले का जो ट्रेडिशन था हमने वो लिया, कैलेंडर का ट्रेडिशन लिया, रेवोल्यूशनरी सिंबल्स लिए, न्यूज़पेपर्स, ड्रामा एंड आर्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड keep sharing, keep watching and keep studying. Thank you so much.